डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर स्टडी में मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि जो भी पढ़ें मैथमेटिक्स, जो भी क्वेश्चन हल करें, जो भी डेफिनीशन को स्टडी करें, इतने अच्छे तरीके से करें कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको वो एक चीज़ ज़हन नशीं हो जाएगी, मुस्तकिल तौर पर ज़हन नशीं हो जाएगी और आप एग्ज़ाम के दिनों में सिर्फ उसको रिवाइज़ करेंगे तो आपकी सारी मेमोरी जो है वो कॉल हो जाएगी और आप अपने पेपर की आसानी से तैयारी करेंगे। प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना या कराना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि समझा जाता है। क्यों? अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा है और समझने वाला जो स्टूडेंट्स है या कोई बच्चा है या कोई भी लोग हैं, अगर वो उसको सीरियस देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है कि बच्चे के कंसेप्ट्स क्लियर ना हो। बशर्त यह है कि समझाने वाला जो है वो अच्छा होना चाहिए और वो अच्छे तरीके से, वाज़ेह तरीके से, सादा तरीके से समझाए, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा और अच्छे से अच्छा बच्चा उसको आसानी से बात समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी पढ़ाऊँ, जो भी टॉपिक समझाऊँ, आसान और सादा तरीके से समझाऊँ ताकि आपको फ़ौरन समझ आ जाए। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल मैथ जैसे आप फैक्टराइजेशन वगैरह करते हैं या मुख्तलिफ करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा आसान होता है। मैथमेटिक्स में जो थ्योरम होता है वो सबसे मुश्किल माना जाता है, क्योंकि इसको समझना और समझाना काफ़ी मेहनत तलब, काफ़ी मुश्किल काम है। और अगर कुछ टीचर अच्छे तरीके से थ्योरम को एक्सप्लेन कर लेता है और बच्चा उसको समझ जाता है, तो मैं ख्याल नहीं करता कि वो बच्चा अगले एग्ज़ाम में रह जाएगा या उसके नाकाम हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती। सिर्फ मकसद क्या होता है कि आप एक चीज़ को फॉलो करें, उसको समझें, उसको कोशिश करें। आपको एक दफ़ा नहीं समझ आई, थोड़ी सी आई है, 10% समझ आई है, दूसरी दफ़ा उसको देखें, 20% आएगी, तीसरी दफ़ा देखें, चौथी दफ़ा तो मैं यकीनन कहता ही नहीं हूँ कि चौथी दफ़ा उस बच्चे को अगर मौका मिलेगा, उस दूसरी तीसरी अटैम्प्ट में भी सारी बात उसको जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है क्लास 9th में थ्योरम 4 जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या है? ये कहता है इन कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज एट वन साइड ऑफ a triangle are congruent to hypotenuse and corresponding side of the other triangle, the triangle are congruent। क्या मतलब क्या हुआ कि दो ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या है? पहले ट्राइंगल हम लेते हैं, ये देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? ABC। और दूसरी ट्राइंगल है आपकी DEF। DEF ये वाले, ये आ जाएगा DEF। ये है राइट एंगल, इस पे एंगल है 90 डिग्री का, और ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब 90 के सामने वाली ये साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है। इसको आप उल्टा परपेंडिकुलर कह दें। ये भी 90 के सामने है तो हाइपोटेन्यूज, और ये क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। तो वो कहता है इन कोरस्पॉन्डेंस, दो ट्राइंगल है मुताबिक राइट एंगल, दोनों के एंगल 90 के हैं। वो कहता है द हाइपोटेन्यूज, यानी इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर है एट वन साइड, और इसकी ये परपेंडिकुलर इसके बराबर है, कांग्रुएंट है। फिर सुने, इस राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर है, इसका परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर बराबर है, तो ट्राइंगल क्या होगी? दोनों कांग्रुएंट होगी, दोनों का साइज जो है वो बराबर होगा। तो ये देखिए, फिर सुने कि एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इसके कांग्रुएंट हो, इसकी ये साइड
इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल क्या कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। तो गिवन इन ट्राइंगल ABC corresponding to triangle DEF, angle B is congruent to angle E, दोनों कितने हैं 90 डिग्री के। ठीक हो गया जी, ईच इज ऑफ 90 डिग्री, ईच इज ऑफ 90 डिग्री। उसके बाद क्या है, AC किसके बराबर है, DE के, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF के। और AB किसके कॉन्ग्रुएंट है, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, वो है आपके DF के। तो क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, कि ये ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल का साइज भी बराबर है और सारी साइड भी आपका कोरस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस DF अप टू M such that BC is equal congruent to EM। वो कहता है इतना बड़ा है, ये देखिए ये प्रोड्यूस बढ़ाए EM कि ये और ये लेंथ आपस में बराबर है। आगे ज्वाइन D to M, तो ये देखिए ये हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ट्राइंगल बन जाएगी। अब ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है तो ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। तो ये हमारे पास देखिए वो कहता है EF को इतना बड़ा है M तक के EM M की लेंथ और BC की जो लेंथ है वो आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो उसके बाद D को M से मिला दिया, ट्राइंगल हो। अब हमने करना क्या है, पहले ABC को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है DME के, फिर DME को DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो उसके बाद हमारी यह ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। कैसे, ABC को पहले इसके कॉन्ग्रुएंट, फिर इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इनडायरेक्ट तरीके से, यानी पहले इसको इसके कॉन्ग्रुएंट फिर इसको इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजंस। हाँ जी, ये देखिए ट्राइंगल मेजरमेंट एंगल FED प्लस मेजरमेंट एंगल DEM इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि 90 प्लस 90 ये है, 90 ये है, 180 डिग्री। दो एंगल को सम करें, आंसर 90 है तो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद लेकर देखें, वो कहता है कि बट मेजरमेंट एंगल 90 बट नो मेजरमेंट एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री। FED ये देखिए ये D पड़ा है, E पे 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे किस में है, FED, ये हो जाएगा आपका गिवन में। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, FED, F ये 90 है तो ये भी ऑटोमेटिकली 90, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, इसको क्या 2, ये क्या जाएगा 100। मेजर एंगल, ये एंगल भी लगाएं, एंगल DEF M इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 190।
इन दोनों की मदद से, यानी दोनों का सम जो है 90 है, ये 90 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 90 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन ट्राइंगल ABC corresponding to triangle DEM उसमें ये देखें BC is congruent to ME, ये किस में दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है। ये देखें ये किस में दिया हुआ है, गिवन में। ये हमारा क्या चीज दी हुई है, गिवन में। इसको देखें गिवन। उसके बाद क्या है, गिवन। उसके बाद है आपके पास है मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल, हाँ जी ME इज, सॉरी ये है ना इनकॉरस्पॉन्डिंग, ये सॉरी यहाँ से ये लिखना था, ये आना था मेजरमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट इक्वल टू मेजरमेंट क्या हो जाएगा, ME। हाँ जी ये क्या हो जाएगा, ME। इसको देखें जी बच्चों, आगे है जी एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये एंगल और ये एंगल DEM each is congruent to 90 डिग्री। उसके बाद क्या चीज है, 90 डिग्री। उसके बाद आप क्या कहेंगे, AB is congruent to DE, AB is congruent to DE, AB is congruent to DE। ये हमारा किस में है, गिवन में, DE। तो ये हमारा AB is congruent to DE, हाँ जी ये हो जाएगा AB is congruent to DE गिवन, हाँ जी AB congruent to DE, हाँ जी ठीक हो गया। अब ट्राइंगल विल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। ये क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। ये आपकी इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का, इक्वेशन नंबर ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखेंगे, आगे चलेंगे। उसके बाद अब हम लेंगे इन दोनों को आपस में, कहा पहले हमने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, अब इसको इसकी ऊपर। अब हम क्या करेंगे, तो ये लिखेंगे एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। इधर लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया एंगल C। आगे कहता है इस तरह CA इज इक्वल टू CA कॉन्ग्रुएंट टू DM। ये भी क्या है, CA कॉन्ग्रुएंट टू DM। ये भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ऑफ कॉन्ग्रुएंट, यहां आया ट्राइंगल, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, MD इज कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ जी बट, इसको नाम दे तीसरी का बट, मेजरमेंट CA इज इक्वल टू DF, CA इज कॉन्ग्रुएंट टू DF। ये हो जाएगी चौथी। ये हमारी क्या चीज है, CA इज कॉन्ग्रुएंट गिवन में, हाँ जी गिवन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को दिया जाएगा एंड DM इज कॉन्ग्रुएंट टू DF बाई 3 and 4, 3 and 4। यानी क्या चीज है, इन दोनों से CA जो है वो DM के भी कॉन्ग्रुएंट है, CA जो है वो DF के भी कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में हमने
कांग्रुएंट प्रूव कर दी। तो अब हम आगे चलते हैं। जी बच्चों, अब हमने ट्राइंगल लेनी है DMF, इन ट्राइंगल DMF। वो क्या चीज है? DMF में एंगल F इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। एंगल F इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। उसकी वजह ये है, ये देखें, बिकॉज ये क्या कहता है एंगल F की आमने सामने साइड कौन सी है? बिकॉज DM इज कॉन्ग्रुएंट, और एंगल M की अपोजिट साइड कौन सी है? DF। ये हम पीछे काम कर चुके हैं, ये देखें, ये प्रूव कर चुके हैं, ये वाली प्रूव कर चुके हैं। यानी वो कहता है कि ये दोनों आपस में, ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद है एंगल F इज अगर एंगल बट एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। ये हम एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M यहां पे ये प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे है एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट। अब देखें एंगल M कॉन्ग्रुएंट, ये आप कह दें तीसरा, या पांचवी कह दें, या छठी कह दें। ये देखें एंगल F कॉन्ग्रुएंट है एंगल M के, और एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल M के। इसका मतलब है एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। तो क्या लिखेंगे? बाई 5 and 6। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल DEF, EF क्या हो जाएगा? AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DE। ये क्या हो जाएगा? गिवन। ये देखिए AB गिवन में आया था। उसके बाद है एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF। ये हमारे क्या था? ये भी गिवन था। उसके बाद क्या है? ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो तीन चीजें चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। क्या लिखेंगे? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड। आंसर आता है ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये साइड। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड, दो एंगल्स और तीसरी साइड कौन से एंगल? ये देखिए, ये एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है। और ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है। और ये AB वाली साइड इसके बराबर है। तो ट्राइंगल आपकी क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी, और ये आपका थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा। इसको समझें, देखें, तसल्ली करें। कोई इसमें मसला हो तो फिर बताएं, इंशाल्लाह कमेंट्स करेंगे तो मैं दोबारा समझाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।